पिछली सरकारें कहती चली आई हैं केवल कागजों में या भाषणबाजी में। माननीय प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं वो दृढ़ता के साथ निर्णय लेते हैं। उन्होंने शुरू से ही, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, या शौचालय का रहा हो, जो भी उन्होंने पहले दिन से, जब पिछले 9 साल में जो भी उनका कार्य रहा है, किस तरह उन्होंने सभी वर्गों की चिंता की है। उन्होंने किसान की चिंता की, गरीब की चिंता की, उसी तरह उन्होंने जो है इस देश के सम्मान, उसी तरह उन्होंने जो है नारी सशक्तिकरण का जो उनका शुरू से ही जो चला रहा था, उसमें भी उन्होंने विभिन्न कार्य पहले भी किए। आज तो जो कार्य किया है, ऐसा ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। आगामी चुनाव में क्या महिलाओं को हिस्सेदारी मिलने जा रही है? देखिए, ये तो नीतिगत बात है आपने जो पूछी है। इसके लिए जो भी जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण होगा, उसके लिए जो भी नियम बनेगा, वो नियम जब तक पूरा हो जाएगा तभी आरक्षण मिल पाएगा। तो इसको समय सीमा में मैं नहीं बांध सकती। इसके लिए प्रधानमंत्री को कैसे धन्यवाद कर रहे हैं आप लोग? पार्टी क्या कर रहे हैं धन्यवाद करने के? इसके लिए पार्टी नहीं, ये तो पूरा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश इस बात के लिए धन्यवाद जो हमारी बहनें कर रहा है और आभार व्यक्त कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। आज महिलाएं दिल्ली गई है और फिलहाल वहाँ से सब एक दूसरे के गुलाल पे जैसे होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, उस तरह का वातावरण उनके बीच में। ये तो भाजपा नहीं है, तो पूरा देश ही। अभी से बात होने दीजिए, हम लड्डू खिलाएंगे सबको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी यही सवाल था सब लोगों का। आपको क्या लग रहा है कितनी चीजें बदलेंगी? भाई आप तो कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, लेकिन अभी जो 33% आरक्षण की बात की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आएगा, ज्यादा महिलाएं जाएंगी। आप ऐसे सोचिए कि जब मैं 2009 में महिला मतलब MLC बनी, तो मैं अकेली महिला MLC थी उस सदन में। ठीक है, अब धीरे धीरे बदलाव आया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुझे मिलाकर 5 MLC है। तो अब जब यह आरक्षण आ जाएगा तो 33% तो MLC रहेंगे, हर सदन में 33% महिलाएं रहेंगी, तो बदलाव तो आएगा पश्चिम में भी जो गाँव है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सारे जो पूरे जो उनके जो उन्होंने क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो हर क्षेत्र से बराबर लोगों को लेने की कोशिश करती है। तो पश्चिम क्षेत्र की नारियां निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपके पूरे उत्तर प्रदेश में 132 महिलाएं विधानसभा में बैठी हैं। आज सोचिए ना, 1/3 बैठेंगी। और 100 का सदन हमारा विधान परिषद का है, वहाँ भी 33 बैठेंगी। और आज केवल 6 है, केवल 6। लोकसभा देखो ना, 542 लोकसभा में देखिए कितनी बैठी है। जो हर जगह कई जिला पंचायत में, BDC में, MLC में, सभा पार्षद में, मेयर में। हम देवी देवता पूछते हैं, हम काली माँ को पूछते हैं, शक्ति के अवतार के रूप में पार्वती जी को पूछते हैं। तो नारी को तो एक शक्ति माना गया। और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो बराबर दोनों का अनुपात रहता है। लेकिन लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो चाहे लोकसभा है चाहे विधानसभा है, वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व रहता है महिलाओं का, वो नगण्य जैसी स्थिति में रहता है। देखिए, अभी तक बहुत सारी पार्टियों ने इस तरह की बातें की हैं, कहती रहे, लेकिन लाने का जो मजबूती के लाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। कि उन्होंने नारी पर जो इसका नाम भी दिया, उन्होंने कितना बढ़िया नारी बंधन अधिनियम, यानी कि नारी का बंधन। देखिए, भले ही ये जो हमारा अधिनियम है, चूंकि इसका परिसीमन अभी नहीं हुआ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, 2024 में नहीं होगा, लेकिन 2029 में सब ये हमारा परिसीमन होने के बाद लागू हो जाएगा। लेकिन उसे खिलाफत करने की हिम्मत किसी की नहीं है। तो इतना अच्छा आज वो अधिनियम लेकर आ रहे हैं। तो आज हमारी बहुत सारी महिला मोर्चे की बहनें भी यहाँ से वहाँ गई हैं, जो 4 बजे जब ये बिल होगा तो वहाँ 10 अधिनियम में बैठी हुई होंगी। तो आज सभी जब महिलाओं में प्रसन्नता की लहर है, उनको आज हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हमारे अध्यक्ष लोग परिचय के मोहताज नहीं है। पहला अधिनियम आदरणीय मोदी जी ने जो प्रस्तुत किया है, वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। और इस अधिनियम के वजह इसके अनुरूप लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी विधानसभाओं में ये महिलाओं का आरक्षण 33% कर दिया जाएगा। आरक्षण शुरू हो जाएगा। इसका लक्ष्य है कि महिलाओं की भागीदारी इन सदनों में बढ़ जाए। और उसके पीछे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो ये है कि जो गांव की, गली की, बहुत सारी शहरों की बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की हैं, वो उतना मुखर होकर सदनों में नहीं उठ पाती हैं। जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, निश्चित तौर से उनकी समस्याएं भी और मुखर होंगी और उनका निदान भी तुरंत हो पाएगा।
त्वरित हो जाएगा और उससे लाभ मिलेगा। वैसे भी आदरणीय मोदी जी सभी सदनों में पहले से ही लगातार महिलाओं की गिनती बढ़ाते रहे हैं, हर साल बढ़ती है। अब ये 33% का आरक्षण आया है और नई संसद में संसद के पहले दिन ही ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर विश्व को एक संदेश भी दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये भारत की संस्कृति है कि जब घर में प्रवेश किया जाता है तो गृह लक्ष्मी सबसे पहले प्रवेश करती है। एक और बात है, ये तो ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी ने लिया है। इस काम की देश की आधी आबादी 75 वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से इंतजार कर रही थी और ये दिन आज आया है कि इस तरीके का बिल पेश हुआ। हम आप सबके माध्यम से अपने आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।